नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज का दिन भी सरकार के लिए एक संतोषजनक खबर लाने में नाकाम रहा। छात्रों का विरोध प्रदर्शन देश के तमाम भागों में फैलता गया। जो दिल्ली के में छात्र बैठे हैं जंतर-मंतर पर, उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। कल राहुल गांधी के साथ काफ़ी हद तक सरकार ने सख्ती बरती, उन्हें घसीटकर बस में बिठाया गया, उन्हें हिरासत में रखा गया कुछ घंटों तक। लेकिन आज राहुल गांधी फिर दोगुने उत्साह के साथ छात्रों का मुद्दा उठाते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले विपक्ष के जो नेता थे और जो दूसरे दलों के अन्य नेता थे, उन्होंने काले कपड़े पहनकर या काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। राहुल गांधी ने विपक्ष की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से जो 3 मांगे सरकार के सामने रखी हैं, वह असल में सरकार के लिए एक लिटमस टेस्ट साबित होने जा रही है। उन्होंने पहली मांग यह रखी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि जितने भी लोग इन सब चीज़ों के लिए दोषी हैं, खासतौर पर जो विद्यार्थियों के साथ हिंसा हुई दिल्ली में 20 जुलाई के दिन, उसके लिए जो लोग दोषी हैं, उन्हें अकाउंटेबल बनाया जाए और उन्हें उनकी ज़िम्मेदारी फिक्स की जाए। और तीसरी बात उन्होंने यह कही कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खुद इस पूरे घटनाक्रम के लिए देश से और युवाओं से माफ़ी माँगनी चाहिए। यह अपने आप में आश्चर्यजनक बात है कि सरकार अभी भी गोल पोस्ट फिक्स करने या गोल पोस्ट को चेंज करने की रणनीति पर काम कर रही है। फिक्स करने का अर्थ यह है कि वो सीधे तौर पर ये दिखाना चाहती है कि पूरी की पूरी समस्या का जिम्मेदार राहुल गांधी हैं। जेपी नड्डा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसी बात पर जोर दिया कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। हालांकि यह बात समझ से परे है कि जो विपक्ष का नेता है और इस देश के मुख्य विपक्षी दल का सबसे प्रमुख चेहरा है, वह अगर राजनीति नहीं करेगा तो और क्या करेगा। लेकिन जेपी नड्डा का कहना यह है कि सरकार इन मुद्दों को सही तरीके से बातचीत से सुलझाना चाहती है और राहुल गांधी और विपक्ष के कुछ अन्य नेता इस पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। तो यह जो एक बात है, वह सीधे तौर पर राहुल गांधी के दरवाजे पर जो कुछ भी चीजें हो रही हैं, उसकी जिम्मेदारी फिक्स करने की तरह है। लेकिन इसके साथ ही सरकार बार-बार चीजों में बदलाव भी करती हुई दिखती है। यानी कि कभी वो सीजेपी में जो कुछ भी घटनाएँ हुई उसके आंदोलन में, उसके लिए छात्रों को ज़िम्मेदार ठहराती है। कभी वो यह कहती है कि वो सोनम वांगचुक से बातचीत करने के लिए तैयार है। कभी वो यह कहती है कि संसद में वो हर एक मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन जो नतीजा अभी तक दिख रहा है, वह यही दिख रहा है कि सरकार किसी भी तरीके से इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता के साथ लोगों के बीच कायम नहीं रहने देना चाहती है। इसीलिए जहां आज यह कहा गया कि संसद में चर्चा के लिए सरकार तैयार है, वहीं इस बात की भी संभावना जताई गई कि यह मुमकिन है कि सरकार किसी ऐसे नियम पर चर्चा कराने से अड़ जाए जिससे कि आने वाले 2-3 दिनों तक भी इस मुद्दे पर चर्चा ना हो पाए। अगर इस मुद्दे पर चर्चा होती है तो निश्चित रूप से यह संतोष की बात होगी। लेकिन क्या सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार इस मुद्दे को सॉल्व करने, इस मुद्दे को हल करने की दिशा में कुछ गंभीर काम करती हुई नजर आती है? मोटे तौर पर ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की को और उनके सरकार के मैनेजर्स को यह भरोसा है कि वे मीडिया के प्रबंधन के माध्यम से कुछ अलग तरह के नैरेटिव्स को पैदा करके, सोशल मीडिया का उपयोग करके जो छात्रों का आक्रोश है उस और वह जो आंदोलन के रूप में व्यक्त हुआ है, उसको पीछे कर सकते हैं। लेकिन क्या सच में वो ऐसा कर पाएंगे? उनकी कोशिश यह है कि यह दिखाया जाए कि जो भी युवा आ रहे हैं, आंदोलन में भाग ले रहे हैं, वे असल में कुछ अराजकतावादी विचारों से प्रभावित हैं। और हो सकता है कि इनमें कुछ मासूम से युवा भी हों, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो ऐसे ही लोगों की है और विपक्ष मुख्य रूप से राहुल गांधी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो गोदी मीडिया है, वह बार-बार 20 जुलाई की घटना को लेकर यही नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहा है कि असल में जो विद्यार्थी थे, जो छात्र थे, जो युवा थे, जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे, वही दोषी थे। और बार-बार यह बात कही जा रही है कि 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए, जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने पत्थर फेंके, उन्होंने गाड़ियाँ तोड़ी और इस तरीके से उनको प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है कि तमाम जो समस्याएँ हैं, उनकी जड़ में यही छात्रगण या यही युवा लोग हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ऐसे तमाम वीडियो मौजूद हैं, जहाँ पर यह साफ तौर पर दिखता है कि छात्रों के साथ ज्यादती की गई।
यह दिखता है कि कई मौकों पर पुलिस वालों ने खुद पत्थर फेंके। यह दिखता है कि पुलिस वालों ने महिलाओं के साथ बहुत ही बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया और एक तरीके से वो संभावित रेपिस्ट के रूप में भी देखे। ऐसे लोग वीडियो में दिख रहे हैं। लेकिन अगर सरकार गंभीर होती तो वह आज के दिन, और मैं तो कहूंगा कि उसे 20 तारीख को या कल के दिन ही इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए था कि जो पुलिसकर्मी वीडियो में साफ तौर पर गलत काम करते हुए दिख रहे हैं, महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार करते हुए दिख रहे हैं, उन्हें निलंबित किया जाए। अगर सरकार गंभीर होती तो वह यह बताती कि सादे कपड़ों में जो पुलिसकर्मी थे वो कौन थे, और अगर वो पुलिस का हिस्सा नहीं थे तो सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। सरकार को यह बताना चाहिए था कि जो पुलिसकर्मी थे उनमें से बहुत सारे लोगों के नाम जो हैं उनके नाम उनके ड्रेस पर से क्यों हटा दिए गए थे। लेकिन इस तरह की कोई बात करते हुए सरकार नजर नहीं आई। बल्कि मुझे आश्चर्य हुआ कि गोदी मीडिया में मैं देख रहा था कि अमित देवगन इस बात को बार-बार प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने इस बात को नकार दिया है कि ये सारे जो वीडियो चल रहे हैं वो ऑथेंटिक हैं, और अमित देवगन इस बात को बहुत हंसकर कह रहे थे कि असल में ये सारे वीडियोस फेक हैं। तो इस तरह की नजरिए से अगर सरकार और दिल्ली पुलिस काम कर रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वे मुद्दे को सुलझाना नहीं चाहते हैं बल्कि भटकाना चाहते हैं। यहाँ हमें इस बात पर भी गौर करना होगा कि सरकार बातचीत का दिखावा ज्यादा कर रही है, बातचीत सीधे तौर पर करते हुए नजर नहीं आ रही है। सोनम वांगचुक साहब ने यह कहा है कि वे अपना भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। पहले भी उन्होंने यह बात कही थी जब उनका यह कहना है कि सरकार उन्हें आश्वस्त करे कि वो उस मुद्दे को लेकर गंभीर है। सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से, मैं कहूंगा कि शायद 6 या 7 दिनों से वो यह नहीं कह रहे हैं कि उनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ही दें, लेकिन वह यह जरूर कह रहे हैं कि सरकार उन्हें आश्वस्त करे कि वह इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक काम करेगी। लेकिन आप देखिए कि सरकार इस तरह का आश्वासन देने में भी नाकाम साबित हुई है, और शायद वह इस मुद्दे को इतना लंबा खींचना चाह रही है जिससे कि खुद आंदोलन के भीतर की युवा सोनम वांगचुक से यह कहे कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दें, या फिर डॉक्टर ही यह मान ले कि अब कोई और चारा नहीं बचा है जिससे सोनम वांगचुक के परिजन उन पर दबाव डाले कि वो भूख हड़ताल खत्म कर दें। अगर सरकार गंभीर होती तो सोनम वांगचुक के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को वो गंभीरतापूर्वक लेती। वहां पर कई वरिष्ठ मंत्री जाकर सोनम वांगचुक को यह आश्वासन देते कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उस पर वो गंभीरतापूर्वक काम करेंगे। तो असल में जो राजनीति करने का काम है वह भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। वह यह दिखाना चाहती है कि अगर कुछ जायज मांगों के साथ भी छात्र और विद्यार्थी सामने आते हैं तो वह कोरी लफाजी के साथ उन सारे मुद्दों को हैंडल करेगी। किसी भी गंभीर पहल के साथ वो इन मुद्दों को सुलझाने का प्रयास नहीं करेगी। आप इस बात पर विचार कीजिए कि आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार को किसने इस बात से रोका था कि वह शुरुआत से ही छात्राओं से या छात्रों से संवाद करती, उन छात्र और छात्राओं से जो कि पेपर लीक के मुद्दे को लेकर, पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले छात्र छात्राओं को लेकर काफी गंभीरता से आंदोलन कर रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय सरकार ने एक उदासीन होने का रवैया अपनाया। अब जबकि राहुल गांधी की इस पूरे आंदोलन में बहुत जोरदार तरीके से एंट्री हो गई है। हालांकि यह बात हम सबको याद रखना चाहिए कि राहुल गांधी आरंभ से ही इस मुद्दे को उठा रहे हैं। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में उन्होंने व्यवस्थित तरीके से पेपर लीक के उद्योग के बारे में बात की है। उन्होंने यह बताया है कि किस तरीके से युवाओं के सामने विकल्प लगातार सीमित होते जा रहे हैं, और जब वो डिग्री लेकर नौकरी करने के लिए जाते भी हैं तो किस तरीके से उनके सामने जो भी अवसर हैं वह धीरे धीरे करके खत्म कर दिए गए हैं, और सरकारी नौकरी के रूप में जो अवसर बचा है उस पर भी जो पेपर लीक का खतरा है वो काफी गहराई से मौजूद है। तो इस बात की चर्चा राहुल गांधी लगातार करते रहे थे। लेकिन जब उन्होंने हाल में जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा है उसके संदर्भ में जो पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की, उस संदर्भ में राहुल गांधी मैदान में उतरे और उन्होंने काफी ज्यादा सख्त विरोध किया 21 जुलाई के दिन प्रधानमंत्री की आवास के सामने धरना देते हुए। तब मुझे लगता है कि सरकार ज्यादा चौंकी और सरकार को यह लगा कि अगर वह कार्रवाई नहीं करती है तो सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष इस पूरे मामले पर राजनीतिक रूप से फायदा उठा ले जाएंगे, और उसके बाद से सरकार यह दिखावा करने की ज्यादा गंभीरता से कोशिश कर रही है कि वो मुद्दों को रिजॉल्व करना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि सरकार को इन तरह के मुद्दे को रिजॉल्व करने में बहुत कुछ करने की जरूरत है।
अगर एक लोकतांत्रिक देश में पुलिस ने बर्बरतापूर्ण तरीके से काम किया है, बिल्कुल ही गलत तरीके से काम किया है, लड़कियों के साथ छेड़खानी करना, उन्हें गलत तरीके से पीटना, इस तरह का काम किया है, अगर पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया है, तो फिर किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को ऐसा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि एक लोकतांत्रिक सरकार इस पर कोई टिप्पणी ही ना करे, इस पर कोई बात ही ना करे, बल्कि मीडिया के माध्यम से इस मुद्दे को घुमाने की कोशिश करे। तो अगर सरकार गंभीर होती तो वह यह काम करती। दूसरी बात यह है कि सरकार को संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने से कौन रोक रहा है? सरकार के पास बहुमत है, कई दलों को तोड़कर उन्होंने अपने बहुमत को और विशाल कर लिया है। इस स्थिति में कर लिया है कि वो चाहे तो संविधान बदल भी सकते हैं। लेकिन वो इस मुद्दे पर चर्चा करने से फिर क्यों डर रहे हैं? अगर वो एक खास नियम की तरह के तहत 20 तारीख को इस मुद्दे पर चर्चा कर लेते या आज के दिन कर लेते या कल भी कर लेते, तो क्या सरकार की के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाता? क्या यह अहम नहीं है, क्या यह घमंड नहीं है कि वे इस तरह के मुद्दों पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाह रहे हैं? और इसी तरीके से अगर सरकार बहुत ही लोगों को विश्वास में लेकर यह काम करती कि जो उसके शिक्षा मंत्री हैं, जो कि अक्षम साबित हुए हैं, वे रिजाइन कर देंगे या उनका मंत्रालय बदल लिया जाएगा, एक बीच का रास्ता भी सरकार निकालती इतने लंबे अंतराल में, तो यह दिखता कि वह इस मसले को लेकर गंभीर है। मैं बार-बार ये सोचता हूँ कि यह एक दौर था, एक तो यह दौर है और एक पहले का दौर था, जब लाल बहादुर शास्त्री जैसे मंत्री हुआ करते थे, जो स्वतः एक तरीके से जिम्मेदारी लेते थे। एक ट्रेन दुर्घटना होती है और लाल बहादुर शास्त्री अपना इस्तीफा भेज देते हैं। और आज का एक दिन है जहां पेपर लीक हुआ, एक एग्जाम का नेट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद भी कई पेपर लीक हुए, नेट का एग्जाम का पेपर पहले भी लीक हुआ था, और एक मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जो अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं, और वो ना तो इस्तीफा देते हैं, ना विद्यार्थियों से कोई क्षमा याचना करते हैं, बल्कि वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें जो करना था उन्होंने सब कुछ कर लिया। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिन विद्यार्थियों ने आत्महत्या की, उनका क्या? उनके बारे में सरकार ने क्या किया? उनके परिवारों को राहत देने के लिए सरकार ने क्या किया? और इसका जवाब आएगा कि सरकार इस तरह से पूरी तरह से उदासीन रही। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि असल में जेपी नड्डा साहब का यह कहना बिल्कुल ही गलत है कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। असल में जो सरकार है, वह अपनी खास तरह की राजनीति जो उसके दिमाग में चल रही है, जिसमें इस बात का गहरा भरोसा है कि कुछ भी हो जाए, उसके अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है। कुछ भी हो जाए, जब तक नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, उन्हें कोई हरा नहीं सकता है, और उन्हें कहीं से भी कमजोर दिखने की जरूरत नहीं है। इस भरोसे पर यह सरकार काम कर रही है, और ऐसे में अगर विद्यार्थी आंदोलन करें तो उसका कोई महत्व नहीं है, किसान आंदोलन करे तो उस पर तब तक कोई महत्व नहीं दिया जाता है जब तक कोई चुनाव सिर पर ना आ जाए, और बाकी जो मनमानी है सरकार की, वो लगातार चलती रही है। तो यह जब तक एक सोच बनी रहेगी सरकार की, तब तक वे एक विनम्र लोक सेवक के रूप में काम करेंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने शासन काल में बहुत सारे नाम बदले हैं, और मुझे लगता है कि अपने प्रधानमंत्री आवास का नाम या फिर कुछ अन्य जगहों का नाम उन्होंने लोक सेवा, लोक तीर्थ इत्यादि इत्यादि किया है। लेकिन वास्तव में क्या यह सरकार जनता से संवाद करने की मूल भावना पर आधारित है? मुझे लगता है कि हम सभी को इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। हम सभी इसका जवाब जानते हैं तब भी, और इसलिए गहराई से विचार करना चाहिए कि एक बार हम डेविल्स एडवोकेट बनकर देखें, हम खुद को नरेंद्र मोदी के समर्थकों की जगह पर रखकर सोचें कि आखिर वो कैसे सोचते होंगे। क्या सच में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पास कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसे कदम हैं, जिसके आधार पर हम यह कह सकें कि ये छात्रों को या उनकी भावनाओं को लेकर संवेदनशील हैं, या जनता के जो अन्य तमाम हिस्से हैं उनको लेकर संवेदनशील हैं? क्या सच में ऐसा कहा जा सकता है? मुझे तो लगता है कि इसका जवाब ना ही है। मुझे तो लगता है कि यह सरकार पूरी तरीके से एक निरंकुश सरकार की तरह व्यवहार कर रही है, और उसे जितनी संवेदनशीलता के साथ जनता की आवाज को सुनना चाहिए था, वो तो दूर-दूर तक दिखाई नहीं देता है। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।